हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें आज के दिन बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो तेज़ रफ्तार में नीचे की ओर गिर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एक ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बन गया है, वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन सारे स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है। पहला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। रिजल्ट खराब आए हैं, फ्यूचर गाइडेंस भी कंपनी ने थोड़ा सा वीक पेश किया है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। आज 10% के भारी करेक्शन के साथ 1285 के लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, नो डाउट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको ख़राब लग रहे होंगे, इनका फ्यूचर गाइडेंस मैनेजमेंट के द्वारा कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं पेश किया गया है। स्टिल आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था कि बड़े करेक्शंस हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। एंड इनफैक्ट 2022 में ये स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड किया करता था उसी लेवल पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 2021 में जिस लेवल पे ट्रेड करता था। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे पहुंच गया था, ओवर स्ट्रेच हो गया था, जिसके चलते मैं भारी भरकम करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। प्लस आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देख सकते हो कि अभी भी इनका पी रेशियो काफ़ी अच्छा खासा डाउन है, स्पेशली इनके अर्निंग्स के कंपैरिजन में। आपको सिर्फ करंट सिनेरियो को नहीं देखना है, आपको पूरा ओवरऑल देख के चलना है। अब यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज़ का मैं टेक्निकल चार्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम मैंने एंटर कर दिया। अब देखोगे तो आज जो करेक्शन हुआ है ना, उसके चलते ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों ने ड्रॉ करा था, जिस सपोर्ट से बार बार स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हम लोग विटनेस कर रहे थे, उस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने आज के दिन ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है, तो इसलिए वीक एंड होने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। उस 2 दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ से रिकवर करके यहाँ कहीं क्लोज करता है तो वेल एंड गुड, समझेंगे कि सपोर्ट इंटैक्ट अभी तक है। बट इसी तरीके से और थोड़ा इनफैक्ट नीचे गिर के जाके क्लोज होता है ना, तो फुल एंड फाइनल ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कंसीडर किया जाएगा एंड टेक्निकली इसको थोड़ा सा वीक माना जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद नीचे हालांकि जगह जगह पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे कि इसके बाद का रीसेंट सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 1220 के अप्रॉक्स में, फिर उसके बाद देखा जाए तो 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में है। तो नीचे जगह जगह सपोर्ट लेवल है। बस यही फ़र्क है ना कि मेजर सपोर्ट लेवल जब टूटता है ना, तो स्टॉक लंबे समय तक और अंडर परफॉर्म करने लग जाता है, यानी कि जो भी रिवर्सल या फिर रिकवरी का चांसेस बन रहा था पहले, वो चांसेस फिर हट जाता है। तो सिनेरियो तो नेगेटिव हो जाएगा अगर HCL टेक्नोलॉजीज़ वीक एंड होते होते इसी तरीके से नेगेटिव क्लोजिंग करता है तो। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसके प्रोडक्ट से तो आप लोग अवेयर ही होंगे। अब आज देखोगे तो 9% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, 1597 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड मैं आपको कहूँ तो ये स्टॉक को ऑलरेडी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सेदार है। एंड क्योंकि ये कंपनी का जो स्टॉक का मूवमेंट है ना, वो बहुत ही वाइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए मैं इसको बहुत ही कम एलोकेट करके चल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का वेटेज। इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा क्योंकि सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन फिर वो कहलाएगा नहीं। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 4800 करोड़ का है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एंड अगर आप इनके अर्निंग को देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में भारी मात्रा में इनका अर्निंग नीचे गिरा है, जिसके चलते पी रेशियो सडन से राइज कर गया है, 50 के ऊपर चला गया था, जो पी रेशियो 15 के आसपास चल रहा था। इस इंडस्ट्री के हिसाब से ये पी रेशियो दोस्तों थोड़ा सा महंगा माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज़ के पी रेशियो कम है अगर आप लक्स इंडस्ट्रीज़ को देखते हो तो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं टेक्निकल आपको कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लक्स इंडस्ट्रीज़ का टेक्निकल चार्ट आप लोगों को बताता हूँ, तो आप देखोगे कि मेजर सपोर्ट लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है एंड विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक अच्छा खासा रिकवर भी कर चुका है। भले ही चार्ट में आपको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ऑलमोस्ट स्टॉक का जो भाव है ना, यहाँ से यहाँ तक में दुगना हो गया है, यानी कि 100% के अप्रॉक्स में तेज़ी हम लोग को मिल चुकी है देखने को, वो भी 1-2 महीने के अंदर। अब जिस हिसाब से ऊपर जा
जा रहा है। ऑब्वियसली इस तरीके से ये ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है एंड मेजर करेक्शन के बाद इतना सडन से बाइंग मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक जाके या फिर यहाँ पे करंट लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब कि इस करंट रेजिस्टेंस पे जाके करेक्शन दिखाए या फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे करेक्शन दिखाए, बट करेक्शन होना है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से ये एकदम वी शेप में तो रिकवर करने नहीं वाला, इस तरीके से स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं। तो जब भी करेक्शन मोड में आए उसके बाद वो कितना नीचे गिरता है वो ध्यान रखिए दोस्तों, एंड उस करेक्शन के बाद वापस रिकवरी स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर वापस रिकवरी स्टार्ट होता है ना तो वो प्रॉपर कन्फर्मेशन दे देगा कि नहीं भाई इस बार स्टॉक अच्छा ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो अभी इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, हालांकि ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है ही, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। आज के दिन 8.5% की शानदार तेज़ी 3827 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके टेक्निकल पार्ट को सबसे पहले मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न समहाउ एक्टिवेट हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है तो वीक एंड होने का मैं इंतज़ार करता हूँ इसमें। होपफुली वीक एंड होते होते भी इसी तरीके का बुलिश कैंडल बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग को इस ब्रेकआउट वाले कैंडल स्टिक में दिख रहा है। एंड ध्यान रखिए कि ये चार्ट पैटर्न बनने में स्टॉक को कितने समय लगे हैं, अप्रॉक्स 2 ईयर्स, ठीक है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 24 महीने लगे हैं इस चार्ट पैटर्न को बनने में। एंड ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, कुछ भी आप कह सकते हो दोस्तों, इसको आप कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न कह लो, या फिर आप यहाँ से अगर एक्सटेंड करोगे तो इसको हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सारे चार्ट पैटर्न्स का तो वर्किंग एक ही रहता है, प्रोसेस एक ही रहता है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसको थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कीजिए। वीक एंड होते होते कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव दिख सकता है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। कंपनी तो फंडामेंटली ज़बरदस्त है ही, बट अभी अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन हो रहा था एंड स्टॉक गिर गया था ऑलमोस्ट 48%, आधा हो गया था स्टॉक का भाव। अभी स्टॉक में डिसेंट बाइंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये बाइंग किसी रैंडम लेवल पे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हो रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान दीजिए। इस सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन अभी बना नहीं है, सिर्फ हाँ बाइंग ज़रूर हो रहा है बट बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या कहता है कि इस सपोर्ट लेवल पे मैं प्राइस एक्शन का इंतजार नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली कुछ क्वांटिटी बाई करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। हाँ, जब फर्दर कोई प्राइस एक्शन बन जाए तब मैं और क्वांटिटी भले ऐड कर लूँगा, बट मेजर क्वांटिटी ऐड करने के लिए मैं प्राइस एक्शन का नहीं इंतजार करने वाला हूँ। कुछ क्वांटिटी मैं पहले ही ऐड करना प्रेफर करूंगा। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, ठीक है। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।